बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी तमाम दोस्त? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हूं नजीबुल हसन, सादिकाबाद चक 199 पी से। अच्छा जी, इस वक्त अपने रकबे पे मौजूद हैं और वालिद साहब जो हैं वो बज़ाते ख़ुद ट्रैक्टर पे विराजमान हैं और ये तकरीबन 2.5 एकड़ जगह है जिसको लहसुन की काश्त के लिए तैयार कर रहे हैं। सबसे पहले भाइयों से दरख्वास्त है कि बुज़ुर्गों की सेहत के लिए, इनकी ज़िंदगी के लिए ख़ास दुआ करनी है। तो ज़राअत को इतने शौक़ से करना कम लोगों को मैंने देखा है जिनको इतना शौक़ हो। सब कहते हैं, इवन हम तो एक बार यहाँ तक थे कि बस ज़मीन ठेके पे दें, आप घर रहा करें, रेस्ट करें। फिर हमें डॉक्टर ने कह दिया कि नहीं, जो अगर ये शौक़ से जाते हैं और ये काम कर सकते हैं तो आपने इनको मना नहीं करना। कुछ हमारे बुज़ुर्ग जो है ना वो माशाल्लाह करते भी अपनी मर्ज़ी हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हार्ट का मसला बना, उसके बावजूद शंट वगैरह डले, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह एज के बावजूद हमसे ज़्यादा तगड़े हैं माशाल्लाह, काम शाम करते हैं और मुतमिनी तब होते हैं जो काम अपने हाथ से करते हैं। तो ये जो जनरेशन है ना इस तरह से काम करने वाली, ये सही मानों में आखिरी जनरेशन है। हम तो आगे जो हैं वो दगड़ मगड़ से हो गए हैं, जो हमसे अगली जनरेशन है वो वैसे कंप्यूटर की है। तो ये जो हार्ड कोर हाथ से मुश्किल काम करने वाली जनरेशन है ना, ये आखिरी उनके दरख्त हैं जिनकी छाँव में हम आबाद हैं। अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी दे। अच्छा जी, ये पहले यहाँ कपास थी और कुछ जगह पे जंतर था। तो इधर बुज़ुर्गों ने, मुझे तो पता नहीं लेकिन मैं देख रहा हूँ जो कुछ कर रहे हैं। तो सबसे पहले इन्होंने यहाँ रूटर मारा है, रूटावेटर जिसे कहते हैं, उससे अच्छी तरह जो है वो क्रश किया है सारा कुछ। उसके बाद इन्होंने हल लगाए हैं। हल अच्छी तरह लगाने के बाद अब हल के साथ जो है वो सुहागा लगा रहे हैं। तो इससे ज़मीन मज़ीद नरम, बारीक और बराबर हो रही है, ये आप देख रहे हैं। तो ये तकरीबन फ़ाइनल तैयारी है ज़मीन की ना। तो इसके बाद आज रात पानी की बारी है। तो इसमें ज़्यादातर हमारे यहाँ जो लहसुन लगाया जाता है वो उसको कहते हैं गप छट करना, यानी छट्टे से बिजाई करना, ड्रिलिंग से, या वो जो बेड बना के 4 फीट के उसके ऊपर लगाया जाता है वो तरीका नहीं है। ये वही रवायती तरीके से लगाते हैं और मैं समझता हूँ ठीक भी है, सही आ जाता है उससे भी काट। तो इसमें तकरीबन 10 किलो सीड लगेगा 1 एकड़ में। सीड कोशिश की है कि अच्छा सीड हो, वो मैंने वीडियो में भी शेयर किया था कि यहाँ नूर वाले हैं, उनका किंग सीड्स है, ऑनलाइन भी पेज मौजूद है। तो वो सीड मैंने तकरीबन 2-3 साल से लगा रहा हूँ, तो उसके कट ठीक आ जाते हैं, बिजाई भी हमारे इलाके के हिसाब से, उसका उगाव भी अच्छा है। तो उसका पहले पानी लग जाएगा, उसके बाद उसमें गपछट हो जाएगी। और दूसरा पानी जो है वो फिर ज़रूरत महसूस करने पे है कि वो हफ़्ते बाद ज़रूरत महसूस होती है उसकी, हर इलाके की ज़मीन और उसकी जगह के हिसाब से। और इवन इलाका दूर क्या जाना है, ये हमारे ही मरबे में जो है वो 1 एकड़ और तरह की नौइयत का है, तो दूसरा ज़रा और तरह का होता है, तो ज़मीनों में फ़र्क होता है। तो उस हिसाब से फिर हफ़्ते या 10 दिन बाद लग जाएगा। तीसरे पानी से तकरीबन गुरेज़ी की जाती है। बड़ी खुश्क ज़मीन अगर हो तो उसमें तीसरा पानी लगता है, वरना फिर चारे को थोड़ा सा आप कह लेंगे जान पकड़ने दी जाती है और उसके बाद जब बिल्कुल खुश्क हो तो फिर लगाया जाता है। तो ये इसका तरीक़ाकार है। मुख्तलिफ वैसे हैं। अब जो मैं पढ़ रहा था उसके मुताबिक ये था कि जब आपने ज़मीन की तैयारी लगाई है तो उसी में DAP डाल दें और उसके बाद पानी लगा के सीड लगा दें, तो वो अच्छी काश्त है। फिर उसके बाद हर काट में, हर कट के बाद जो है वो आपने यूरिया डालनी है तकरीबन 20 से 25 किलो और दोबारा पानी लगा देना है। तो इस तरह अच्छे कट आएंगे। लेकिन इसमें हमने ज़्यादातर जो है वो गोबर वगैरह ही डाला है और अभी तक कोई खाद नहीं डाली। बुज़ुर्ग भी इस चीज़ के इतने हक़ में नहीं और मैं ज़ाती तौर पे भी नहीं हूँ। कहते हैं थोड़ी सी कम आ जाए एवरेज, ओस कोई मसला नहीं, अपनी ज़मीन है, हमने कौन सा ठेका देना है। लेकिन ज़मीन में बहुत ज़्यादा स्प्रे या बहुत ज़्यादा खादों का इस्तेमाल जो है ना उसको इतना मुनासिब नहीं समझते, जो मैं भी इस बात के हक़ में हूँ। ज़मीन की जो अपनी सलाहियतें हैं वो मुतासर हो जाती हैं।
तो ये देखें अब ज़मीन बिल्कुल तैयार है मज़े की। इसमें तो बाकायदा जो है ना वो दंगल हो सकता है। तो इसमें जी इंशाल्लाह आज रात लूसन लग जाएगा। ये सिंपल सा इसका तरीक़ाकार है। सर्दियों में बहुत ज़्यादा कट नहीं आते। हमारे यहाँ अभी मौसम खुला हुआ है तो उम्मीद है कि एक कट हमें अच्छा मिल जाएगा सर्दियों से पहले, और उसके बाद फिर गुजारा होगा। फिर आगे जैसे ही फरवरी का एंड और मार्च का शुरू होता है, अगर मौसम खुल जाए, धूपें शुपें अच्छी लगने लग जाएँ, तो फिर वो वाले जो कट आते हैं वो बड़े बेहतरीन आते हैं। कुछ लोग जो हैं वो मार्च अप्रैल में भी काश्त कर रहे हैं, क्योंकि असल चीज़ तो किसी भी चीज़ की काश्त जो है ना वो मौसम के हिसाब से टेम्परेचर और ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं कि किस तरह का टेम्परेचर उसको चाहिए। तो उस टाइम का जो काश्त है ना वो भी अच्छा है, लेकिन मोस्टली जो है वो यही सितंबर अक्टूबर वाली जो काश्त है ये हमारे इलाके में होती है। पहले सितंबर में होती थी, अब गर्मी ज़रा लंबी हो गई तो अब अक्टूबर के एंड और नवंबर के शुरू में होती है। तो ये थी जी आज की अपडेट अपनी एग्री फार्म की कह लें। और जब इंशाल्लाह ये लूसन लग जाएगा, उसकी जो भी आगे फसल जिस तरह की आएगी, जो कि उम्मीद है कि और दुआ भी है कि अल्लाह करे अच्छी ही आएगी, तो उसकी अपडेट भी साथ साथ आती रहेगी। दुआ में याद रखें जी, अपने जानवरों का ख्याल रखें, गिरदोनवा में सबका ख्याल रखें, और ख़ास तौर पे माहौल का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।